हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जब आपका कोई भी काम ना हो रहा हो, आपकी टू डू लिस्ट तो मीलों लंबी हो लेकिन आप किसी एक काम पर भी फोकस ना कर पा रहे हो, या आप नए प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर रहे हो लेकिन हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल सामने आ जा रही है। वेल फ्रेंड्स, इस केस में आपकी एक ही आदमी मदद कर सकता है, गजानन गणेश, जिन्हें हम विनायक, वक्रतुंड और विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होगे मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स है भाई मेरे पास। दोस्तों, मुग्दल पुराण, स्कंद पुराण और तमिल विनायक पुराण, इन तीनों ही पुराणों में एक रिकॉर्ड कॉमन है जो हमें बताता है कि एक समय एक महान राजा अभिनंदन ने एक यज्ञ परफॉर्म किया और उस यज्ञ में उन्होंने भगवान इंद्र को कुछ ऑफरिंग्स नहीं दी। इस बात से आ गया भगवान इंद्र को गुस्सा और उन्होंने विघ्नासुर नाम का एक राक्षस बना डाला। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि विघ्न को हम इंग्लिश में ऑब्स्टिकल्स कहते हैं। दैट मीन्स विघ्नासुर इज डीमन ऑफ ऑब्स्टिकल्स। विघ्नासुर ने ऐसा उत्पात मचाया कि धरती से लेकर स्वर्ग तक उसके अत्याचारों से कांप गए। जब भगवान इंद्र भी उसे खुद नहीं रोक पाए तो सारे देवता मिलकर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के पास हेल्प के लिए गए। शिव जी ने सारे देवताओं को गणेश जी के पास जाने के लिए बोला और गणेश जी विघ्नासुर के साथ बैटल के लिए रेडी हो गए। गणेश जी के साथ बैटल में विघ्नासुर एक पल भी ना टिक सका और उसे मुंह की खानी पड़ी। बाद में उसके क्षमा याचना मांगने के बाद गणेश जी ने उसे जीवन दान दे दिया और ये डिसाइड हुआ कि विघ्नासुर या विघ्न वहीं वास करेगा जहां गणेश जी को याद ना किया जाता हो। और बाद में सारे देवताओं ने गणेश जी को विघ्नेश्वर का नाम दिया। विघ्नेश्वर यानी गॉड और रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। इसी तरह समय समय पर इन्हें अलग अलग नाम दिए गए और लिस्ट काफ़ी लंबी होती गई। और इस वीडियो में हम आज उसी लिस्ट के कुछ नामों और गणेश जी के हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है और हमारा वीडियो आपको कुछ सिखाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके इस प्यार और कंट्रीब्यूशन से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। गणेश जी भगवान शिव और माँ पार्वती के लाडले पुत्र हैं। यूँ तो अलग अलग पुराण में उनके जन्म से रिलेटेड अलग अलग कथाएं मिलती हैं, बट आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बार भगवान इंद्र एक अप्सरा रंभा के साथ पुष्पभद्र नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा विष्णु लोक से होते हुए शिव लोक जा रहे थे। विष्णु लोक में विष्णु जी ने उन्हें एक परिजात का फूल दिया था जो अभिमंत्रित था, और इस फूल का इंपॉर्टेंस ये था कि उसे जो भी अपने सर पर धारण करता उसकी पूजा पूरे संसार में सबसे पहले होती, उस शक्ति में बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हो जाता, और जो भी उसका तिरस्कार करेगा उसकी सारी शक्तियाँ छिन्न हो जाएंगी। ऋषि दुर्वासा को भगवान इंद्र से योग और कोई नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने वो फूल भगवान इंद्र को दे दिया। भगवान इंद्र ने वो फूल लेते ही अपने हाथी ऐरावत के सर के ऊपर रख दिया, क्योंकि वो उस समय रंभा के साथ बिजी थे। वो पुष्प जैसे ही ऐरावत के सर पर बैठा, उस फूल से रिलेटेड सारे गुण ऐरावत में आ गए और भगवान इंद्र की सारी शक्तियाँ छिन्न हो गई। इस बात से फिर भगवान इंद्र को गुस्सा आ गया। भगवान इंद्र ने गुस्से में ऐरावत को जंगल में छोड़ दिया। कुछ समय बाद कैलाश में माता पार्वती मिट्टी का एक पुतला बनाती है और भगवान शिव उसमें प्राण देते हैं, और इसी तरह एक बालक का जन्म होता है। और चूंकि माता पार्वती और भगवान शिव संसार के माता पिता थे, तो सारे देवी और देवता उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। सारे देवी और देवता उसे आशीर्वाद देते हैं, बट शनिदेव उन्हें आशीर्वाद नहीं देते हैं। जब माता पार्वती इससे उनका कारण पूछती है तो वो बताते हैं कि उन्हें श्राप है कि वो किसी भी बालक को देखेंगे तो उसका सिर मस्तक से अलग हो जाएगा। माता पार्वती उन्हें चिंतित होने के लिए नहीं कहती हैं। शनिदेव जैसे ही उस बालक को आशीर्वाद देते हैं, उस बालक का सर धड़ से अलग हो जाता है। इस पूरे घटना के निवारण के लिए भगवान शिव विष्णु जी को उसी ऐरावत का सर लाने के लिए कहते हैं, और उसी ऐरावत का सर उस बालक के धड़ से लगाया जाता है और जन्म होता है हमारे गणेश जी का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टर्न्स ऑफ इवेंट्स जिस दिन हुए थे उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, और इसलिए हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं जब 10 दिन तक गजानन हमारे घर में वास करते हैं। नाउ द रियल क्वेश्चन दैट मे बी कमिंग इन मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स माइंड, दैट व्हाई 10 डेज? हमारे केस में तो बर्थडे एक ही दिन का सेलिब्रेट होता है, देन व्हाई 10 डेज इन केस ऑफ आवर बिलवर्ड गणपति? हमारे आसपास 10 डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्मल 4 डायरेक्शन तो आप लोग जानते ही, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, और 2 और डायरेक्शन होते हैं, ऊर्ध्व मतलब आकाश और अधः मतलब पाताल। तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारी सारी पावर, नॉलेज और हमारे सारे ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है वो इन्हीं 10 डायरेक्शन से आती है, और इन सारे डायरेक्शंस के एक दिक्पाल होते हैं, दैट मीन्स दे आर गॉड ऑफ दैट डायरेक्शंस।
इसीलिए हम गणपति का बर्थडे 10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं ताकि इन 10 डायरेक्शंस के दिक्पाल का आशीर्वाद हमें मिले। सो नाउ वी गेट इट व्हाई बप्पा ऑलवेज कम्स फर्स्ट। बट विनायक बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंशिएंट और मेडाइवल इंडिया में एशिया के बाकी कंट्रियों के साथ कल्चरल और कॉमर्शियल कनेक्शंस के साथ बप्पा का सिग्निफिकेंस साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल गया। गणेश जी को श्वेतांबर जैन कम्युनिटी में हर ऑस्पिशियस इवेंट्स और हर न्यू बिगनिंग के केस में पूजा जाता है, जस्ट लाइक वी डू। बुद्धिज्म में गणेश को एक बुद्धिस्ट गॉड विनायक के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, विच इज़ ऑफन डांसिंग। गणपति से रिलेटेड कथाएं जहां हमें बहुत कुछ सिखाती है, वहीं उनके बॉडी फीचर्स और पोजेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। हाथी को जंगल का वन ऑफ द पावरफुल और इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। चाहे कुछ भी उसके रास्ते में आ जाए, वो उसे हटाकर अपना रास्ता बना ही लेता है। वो अपने पूरे लाइफ टाइम तक अपने मास्टर से लॉयल रहता है और इसलिए गणपति का हाथी जैसा सर बुद्धि, शक्ति और लॉयल्टी का प्रतीक है। एक बार वेदव्यास जी को महाभारत जैसा महान काव्य लिखना था, तो उन्हें एक ऐसे राइटर की जरूरत थी जो बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हो। तो वो गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने उनके सामने शर्त रखी कि महाभारत का एक एक श्लोक बोलते टाइम वो रुकेंगे नहीं। वेदव्यास ने उल्टी शर्त ये रखी कि जब तक वो हर श्लोक का मतलब नहीं समझेंगे, वो उसे लिखेंगे नहीं। तो इस तरह से वेदव्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे समझकर लिखते गए और इसी तरह वेदव्यास जी को अगला श्लोक सोचने का टाइम मिल जाता था। पर बीच में गणेश जी की लिखने वाली पंख की नींव टूट गई। तो इस पर गणेश जी रुके नहीं, उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा और महाभारत जैसे महान काव्य को पूरा किया। बाद में वेदव्यास जी ने इससे खुश होकर उन्हें एकदंत का नाम दिया। तो गणेश जी का एकदंत रूप हमें ये सिखाता है कि कोई बड़ा और अच्छा काम करने के लिए अगर आपको अपनी अनमोल चीज़ खोनी पड़े तो वो वर्थ है। गणेश जी का बड़ा पेट सारे यूनिवर्स को दर्शाता है और हमें ये लेसन देता है कि दुनिया की सारी अच्छी और बुरी चीज़ हमें प्यार से एक्सेप्ट और डाइजेस्ट कर लेनी चाहिए। ऐसे तो ब्रह्मांड पुराण ये कहता है कि दुनिया का सारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब उनमें समाये हुए हैं। गणेश जी हमेशा चूहे पर सवार करते हैं, जो हमें सिखाता है कि अगर हम अपने ईगो और डिजायर्स को कंट्रोल में रखेंगे तो हम जिंदगी के किसी भी रास्ते पर मस्त मौला होकर चल सकेंगे। यूँ तो गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, बट व्हाट्स इन अ नेम? क्योंकि अगर आप उनके नाम को छोड़कर उनके स्वरूप को देखकर हर एक पार्ट के सिंबलिज्म को अच्छे से समझोगे और उससे रिलेटेड हर लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तो यकीनन आप अपने लाइफ में हर एक एरिया में एक चेंज महसूस करोगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, देन प्लीज़ कमेंट दैट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वीडियो यू वुड लाइक टू वॉच।